निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखाद अमृत द्रव संजुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। लगभग 2 साल में हम लोगों ने श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 28 अध्यायों को सुना। जितना भी हुआ, चाहे बीच बीच में से सुना। हमने दशम स्कंद के पहले अध्याय से शुरू किया था और उसके 28 अध्याय वरुण देव की जो प्रार्थना है वो सुन के हमने समाप्त किया। अब 28 के आगे 29वां, 30वां, 31वां, 32वां और 33वां, ये 5 अध्याय जो हैं उनको रास पंचाध्यायी बोला जाता है। उसमें भगवान की रास लीला का वर्णन है, इसलिए उसको मैं अभी छोड़ रहा हूं। वो तो हमारे गुरु महाराज ने भी कभी पब्लिक में उसको गान नहीं किया, मैंने तो पढ़ा ही नहीं उसको। हमारा अधिकार से बहुत ऊंचे की बात है, इसलिए उनको छोड़ के आगे वो 34वां जो अध्याय है उसको हम ले रहे हैं। क्या? हाँ, कौन सा, किस बारे में, किसके लिए छोड़ा? वो भी इसी से संबंधित होगा, आगे भी आएगा एक आध, उसको भी हम छोड़ेंगे। बात इतना राइट भी तो होना चाहिए इस प्रकार बोलने के लिए। गुरुजी ने, परम गुरुजी ने, इवन प्रभुपाद ने उसको नहीं होता। सुखदेव गोस्वामी जी कहने लगे परीक्षित महाराज को, कहते एकदा देव यात्रायां गोपाला जात कौतुकः अनोभिरनडो युक्तै प्रययुस्ते अंबिकावनम्। कहने लगे हैं परीक्षित, एक समय क्या हुआ, शिवरात्रि आ गई, फाल्गुन का महीना आया और शिवरात्रि आई। शिवरात्रि के अवसर पर जो नंद महाराज थे और जो बड़े बड़े गोप थे ब्रजवासी, उनको बड़ा आनंद लग गया कि पर्व आया है। तो आनंद के साथ, चाव के साथ वो भगवान शिव की पूजा के लिए बैलगाड़ियों के ऊपर सवार होके अंबिका वन गए। एक वन है, उसका नाम है अंबिका वन, मैंने तो देखा नहीं है। तो वहां पर वो सब लोग गए, क्योंकि बहुत से स्थान अभी लुप्त हैं। जो भी है भागवत में जो वर्णन है, हम वो नंद महाराज ने सब गोपों को इकट्ठा किया। गोपों को इकट्ठा करके सब लोग बड़े आनंद से शिवरात्रि मनाने के लिए बैलगाड़ियों पे सवार होके अंबिका वन पहुंचे। तत्र स्नात्वा सरस्वत्यां देवं पशुपतिं विभुम् आनरचुरहरणैर्भक्त्या देवीं च नृपते अंबिकाम्। हे महाराज परीक्षित, हे राजा, वहां पर जब वो अंबिका वन गए तो वहां पर अंबिका वन जो था सरस्वती नदी के किनारे पे था। तब सरस्वती नदी बहती थी, अभी तो कलयुग में वो विलुप्त है सरस्वती नदी। उन्होंने स्नान किया, सरस्वती में स्नान किया और पूजा करने के लिए वो बहुत सा सामान लेके गए थे शिव जी की पूजा करने के लिए। फल फूल, मिठाई, दूध, दही, जो भी सामान लेके गए।
तो उन्होंने जो वो सामान लेके गए थे पूजा के द्रव्य, उनके द्वारा बड़ी भक्ति से उन्होंने भगवान सदाशिव की और अंबिका देवी की आराधना की। वहां गए, शिव जी की पूजा की, और जिनके नाम पे बने हैं अंबिका वन, उन देवी की भी अभी वहां उनका विग्रह तो है, अंबिका देवी का भी और शिव जी का भी, तो उनकी आराधना की। अच्छा, फिर क्या हुआ? कहते राजा, गावो हिरण्यम वांसांसि मधुमद्वत्र मद्रितः ब्राह्मणेभ्यो ददु सर्वे देवो न प्रियतामिति। जब पूजा कर ली, जब सब गोपों ने क्या किया कि शिव जी हम पर खुश हो जाएं। पूजा आदमी इसलिए करता है, नहीं, जिसकी पूजा करता है किसके लिए? कि आप हम पर प्रसन्न हो जाइए। कोई देवी देवता हो, उसकी पूजा इसलिए की जाती है कि आप हम पर प्रसन्न हो जाएं, आप अपनी शुभ दृष्टिपात हम पर करें, अपना आशीर्वाद दें। उन्होंने सोचा कि भगवान शिव जी प्रसन्न हो जाएं, ये मन में बात लेके बड़े श्रद्धा से, आदर से उन्हें ब्राह्मणों को गौएं दान की। पूजा करने के बाद गौएं दान की, स्वर्ण दान किया, मधु दान किया और एवं मधुयुक्त अन्न प्रदान किया। शहद का दान किया और शहद युक्त जो अन्न है वो भी उन्होंने दान किया, जिससे खुश हो जाए। ऊषुः सरस्वती तीरे जलम प्राश्य धृतव्रतः रजनीं तां महाभागा नंद सुनंद कादयः। महाभाग्यवान नंद महाराज, सुनंद आदि उनके जो भाई और जो गोप थे जिन्होंने व्रत रखा हुआ था, उन्होंने केवल मात्र उस दिन जल पिया, व्रत में पानी पिया, कुछ नहीं खाया और रात्रि को भी उपवास किया और सरस्वती नदी के किनारे पर ही वो विश्राम करने लगे। थक गए थे सारा दिन के, अतः वहीं सरस्वती के तट पर उन्होंने शिवरात्रि की रात में विश्राम किया। कितने हो गए? 4 श्लोक संपूर्ण। अच्छा, किसी किसी के ऐसे बोलते हैं कि सरस्वती जो है उसमें सब लोग गाड़ी में बैठ के गए, कोई कोई बोलता है सरस्वती कहाँ है। जो भी जैसे भी है वो जब सरस्वती के तट पर पहुंचे, ये समझ लीजिए। उन्होंने ये तो लिखा ही है कि वो बैलगाड़ियों में बैठकर वो अंबिका वन में पहुंचे और शिवरात्रि की तिथि थी। वहां पर श्री महादेव जी और श्री अंबिका देवी की पूजा के लिए ब्रजवासियों ने अनेक सामग्रियों सहित बैलगाड़ियों में बैठकर उस वन की यात्रा की। वहां सभी ने सरस्वती नदी में स्नान करके विविध प्रकार से भक्ति भाव सहित श्री शंकर जी और देवी अंबिका की पूजा अर्चना की। गोपगण स्वयं पशुपालक है, जो है आप पशु पालने वाले हैं, इसलिए उन्होंने पशुपालन धर्म के सर्वफल प्रदाता, पशुओं के अधिपति, पशुओं के अधिपति शंकर जी की उपासना में इस रूप में आत्मनियोग किया। शिव जी को क्या बोला जाता है? पशुपतिनाथ बोला जाता है ना, है? तो उनके मालिक, उनके तो स्वयं वो है, बैल है। तो कहते जो शिव जी हैं उनकी उपासना में उन्होंने अपने आप को दिल से, आत्मनियोग का मतलब दिल से उनकी पूजा की। वे प्रतिवर्ष केवल शिवरात्रि के लिए तीर्थ यात्रा जाते थे ऐसा नहीं है, फिर भी उनकी पूजा परिपाटी से उनकी शास्त्र और धर्मनिष्ठा का भी परिचय मिलता है। मतलब शास्त्र में शिवरात्रि का वर्णन है, शास्त्र में शिवरात्रि उपवास का वर्णन है, क्या क्या करना। तो ये शास्त्र की बात को मानते हुए और धार्मिक होते हुए उन्होंने शिवरात्रि की तिथि में वहां पर अंबिका वन में यात्रा की।
बीच बीच में से बोल रहा हूं मैं। जो भी हो, पूजा परायण गोपों को देवालय के सामने उपस्थित देखकर जब वो शिव जी के मंदिर के सामने में गए तो मंदिर के जो सेवक थे, देखकर देवालय के सेवक और परिचारकों ने उनको यथोचित सम्मान प्रदान किया। जो मंदिर था शिव जी का, उसके जो पुजारी आदि थे, उन्होंने देखा नंद महाराज आ गए, ब्रजवासी आ गए, तो उन्होंने उनका सत्कार किया, सम्मान किया। उसके बाद उन सभी ब्रजवासियों ने देवालय के उन पुरोहित ब्राह्मणों को आदर के साथ आदर के उद्देश्य से शास्त्र विधि के अनुसार गौवें दान की, स्वर्ण दान किया, वस्त्र दान किए, मधु दान किया और मधु मिश्रित अन्न भी दान किया। दान के समय जब उन्होंने दान किया यहां लिखा है व्याख्या में, दान के समय उनके हृदय का अभिप्राय ये व्यक्त हुआ कि उनके आराध्य देव जो भगवान है वो प्रसन्न हो जाए हम पर। इन ब्राह्मणों को, पुरोहितों को दान देने से हमारे जो आराध्य देव हैं वो हम पर खुश हो जाएं। उनका जब पवित्र संकल्प इस श्लोक में सुंदर रूप से स्थापित हुआ है। तीर्थ में आए हुए ब्रजवासियों ने श्री मंदिर के पुजारियों को 5 प्रकार के दान द्वारा सम्मानित किया। देव पूजा के समापन के पश्चात ब्राह्मणों को एक दान वस्तुओं का, एक दक्षिणा और एक भोज्य अन्न जो खाने की चीज आदि द्वारा सम्मानित किए जाने की शास्त्र विधि और आचरण देखा जाता है। कि आप शास्त्र में लिखा है कि कोई शुभ काम करें, किसी देवी देवता की पूजा करें, तो उसके बाद जो पुरोहित ब्राह्मण हैं उनको खाने के लिए भी कुछ दान करें, दक्षिणा भी दें और जो दान हो सकता आप करें। ब्रजवासियों ने शास्त्र की उस बात पर चलते हुए यथार्थ विधि से दान किया। शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि गौदान करने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और स्वर्ण दान करने से अग्निदेव प्रसन्न होते हैं और वस्त्र दान करने से समस्त देवता प्रसन्न हो जाते हैं। विशेषकर चंद्रदेव वस्त्र दान करने से प्रसन्न होते हैं। अतएव उमा सहित उमापति इससे प्रसन्न होंगे, ये भी इस श्लोक में प्रकाशित हो रहा है कि ये भी प्रसन्न हो जाए, ताकि हम भी शास्त्र के मुताबिक जो है पुरोहितों को दान करने का यही कहते। ऐसा उन्होंने दान किया कि जीव गोस्वामी जी ने जो ब्रजवासी लोग हैं उनको बोल दिया कल्प वृक्ष सम, कि दान करते थकते ही नहीं है, देते ही जा रहे हैं, देते ही जा रहे हैं। अतः उन्होंने स्वर्ण, वस्त्र, अन्न आदि द्रव्य बहुत बड़ी मात्रा में दान किया। पानी से भरे हुए मेघ, पानी से भरे हुए बादल जो जैसे अजस्त्र वर्षा धारा से धरती को परितृप्त कर देते हैं, वैसे ही ब्रजवासी गण भी कल्प वृक्ष की भांति बिना विलासा किए समस्त प्रकार की सामग्री प्रदान करने लगे। लगातार मतलब देते रहे। अतः ब्रजवासी गण कल्प वृक्ष की भांति शोभा पा रहे थे और उनमें जो पर्जन्य नंदन मतलब नंद महाराज के पिता का नाम पर्जन्य के पुत्र नंद महाराज, वो उनमें चंद्रमा की तरह शोभा दे रहे थे दान करते करते। इसलिए सर्वज्ञ शिरोमणि सुखदेव गोस्वामी जी ने नंद को, सुनंद को आदि आदि जो गोप हैं श्लोक में महाभाग बोल के विशेषण दिया है। कैसे महाभाग लोग, है ना, ऑर्डिनरी नहीं, महाभाग लोग। फिर कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी, कश्चिन महान हि तस्मिन् विपिने अति विभुक्षितः यद दृच्छयागतो नंदम
शयान मुर्गो अग्रसीत। और रात में जब वहां सो गए किनारे पे, सरस्वती के किनारे पे, उस समय रात के समय एक भूखा प्यासा एक महा अजगर, महासाप वहां पर आ गया। महा अजगर सांप आ गया और आके उस अंबिका वन में उपस्थित हो गया। अजगर का मतलब समझते हैं क्या? अजगर का मतलब क्या होता है? किसको निकल जाता है? फिर भी कोई तो होगा। कितना इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, कितना? मैंने एक फोटो देखी, उसमें वो पूरा हिरण उसके मुंह में है। मैं तो वीडियो नहीं देखता हूं, पेपर में मैं देखा, पूरा पूरा साबुत का साबुत हिरण उसके मुंह में। इतना बड़ा उसका मुंह, वो साबुत का साबुत सब निकल लेता है, इतना बड़ा अजगर। वो वहां पर अंबिका वन में आ गया। आधी रात के समय जब आया, छिप के आया, आ गया और सो रहे थे नंद महाराज। रात को दिन के उपवास के थके हुए, और नंद महाराज के चरणों को उसने अपने मुंह में ले लिया। उन सारे के सारे नंद महाराज को निगलने का प्रयास को करने लगे। स चुक्रो शाहिनाग्रस्तः कृष्ण कृष्ण महानयम सर्पो मामग्रस्ते तात प्रपन्नम परिमोचयो। जब नंद महाराज को थोड़ा होश आई, अरे मुझे अजगर ने निगल लिया, निगल रहा है मुझे अजगर, तो उन्होंने हे कृष्ण ऐसे वो पुकारने लगे, हे कृष्ण हे तात, ये सर्प मुझे निकल रहा है, अतः मुझे शरणागत का उद्धार करो, आओ बचाओ मुझे। इस प्रकार वो चिल्लाने लगे नंद महाराज। तस्य चाक्रंदितं श्रुत्वा, तस्य चाक्रक्रंदितं श्रुत्वा गोपालः सहसोत्थितः ग्रस्तं च दृष्ट्वा विभ्रांता सर्प बिभ्यचुर्मुल्मुखैः। जब ऐसा वो चिल्लाने लगे तो जो बाकी के ब्रजवासी थे, बाकी के जो गोपगण थे, वो जल्दी उठे और जाके देखा उन्होंने, वो मारने लगे उसको, अजगर को छुड़ाने की कोशिश करने लगे। तो देखा वो तो छोड़ ही नहीं रहा है। तब वो रात को, सर्दी की रात थी, उन्होंने आग जलाई हुई थी शीत निवारण के लिए। तो जो आग जलाई हुई थी उसमें से लकड़ियां लेके वे उस पर प्रहार, उल्मुख का मतलब वो जलती हुई लकड़ियां लेके उस पर, अजगर पर प्रहार करने लगे, मारने लगे। अलातैर धैमानो अपि नामुंचत तमुरंगम तम सपृशत पदाभ्यत्यः भगवान सत्पताम पति। इस प्रकार जलती हुई लकड़ियों के द्वारा जलाए जाने पर भी वो झुलस तो रहा है, अजगर जलती हुई आग से झुलस तो रहा है, परंतु उसने नंद महाराज को छोड़ा नहीं, अजगर छोड़ा नहीं। तब शरणागत जनों के पालक भगवान श्री कृष्ण ने उनके निकट उपस्थित होकर अपने चरण कमल से उस स्पर्श को स्पर्श किया, उसको महासर्प को स्पर्श किया। सा वै भगवता श्रीमद्पाद स्पर्शवता शुभा भेजे सर्प बहु सर्व पुरहित्वा रूपम विद्याधरा अर्चितम। भगवान के, श्री भगवान के चरण कमल के स्पर्श से उस सर्प के सारे अनिष्ट दूर हो गए। तत्पश्चात उसने उस सर्प देह को छोड़ दिया
और जो विद्याधर था, विद्याधर जो उसका पहला स्वरूप था, शाप के कारण जो सर्प बना था, उसके द्वारा उसने विद्याधर के रूप को दोबारा प्राप्त कर लिया। 5 श्लोक और हैं जो उसके टीका में लिखते हैं। तीर्थ यात्रा में उपस्थित हुए नंद सुनंद आदि गोपगणों ने शिवरात्रि के उपलक्ष्य में अंबिका वन में सरस्वती नदी के किनारे व्रत नियम और रात्रि जागरण आदि यथाविधि अनुष्ठान करके पशुपति श्री शिव जी और अंबिका देवी की पूजा अर्चना करके दूसरे दिन यथा शास्त्र व्रत पारण आदि पारण किया, समाप्त किया। विविध प्रांतों से एकत्रित तीर्थ यात्रियों में से बहुत से व्यक्ति क्रमशः लौट जाने लगे थे, किंतु पहली रात में जागरण जनित थकावट के कारण सभी गोपगण प्रगाढ़ निद्रा में शयन कर रहे थे और इधर एकांत निर्जन वनस्थली में अमावस्या का घना अंधकार भी परिव्याप्त हो गया था। शिवरात्रि के अगले दिन होती है अमावस्या। शिवरात्रि कौन सी तिथि को होती है? चतुर्दशी, शिव चतुर्दशी बोलते नहीं। घना अंधकार परिव्याप्त हो गया। उसी गहन अंधकार के मध्य एक विशालकाय सर्प वहां उपस्थित हुआ। सर्प अन्यत्र ना जाकर गोपों के मध्य ही आना ये सर्प के सौभाग्य का सूचक है, ऐसा बोलते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद। कहीं और नहीं गया, वो गोपों के बीच में चला गया। इसका मतलब है उसका सौभाग्य उदित होना शुरू हो गया, ब्रजवासियों के बीच में चला गया। इसी बात को इंगित करते हुए सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि अचानक वो सर्प जो है वहां पर पहुंच गया। अनिर्दिष्ट सौभाग्य के उदय होने से भूख की स्थिति में वह सर्प गोपों के बीच में आ गया। मतलब अनिर्दिष्ट मतलब जिसका पहले से पता नहीं है कौन सा उसका सौभाग्य उदय हुआ, तो वहां पर आ गया। श्री नंद महाराज का चरण ग्रास करने के परिणाम स्वरूप उस सर्प को भगवान श्री कृष्ण के परम पवित्र चरण कमल का स्पर्श लाभ हुआ। जाने से, ब्रजवासियों के बीच में जाने से क्या फायदा हो गया उसको? किसी बहाने से सही उसको भगवान के चरण कमल का स्पर्श मिला। इस अपूर्व सौभाग्य के कारण उसे सर्पदेह से मुक्ति मिली और साथ ही साथ उसका जो पहला विद्याधर का शरीर था वो भी प्राप्त हो गया। उस विशालकाय शरीर वाले अजगर सर्प के द्वारा चरण ग्रास किए जाने पर नंद महाराज की निद्रा भंग हो गई और वे भय से विफल होकर अपने पुत्र श्री कृष्ण को कातर होकर पुकारने लगे, क्योंकि विपद काल में, विपत्ति काल में विपत्ति से पार करने वाले श्री कृष्ण ही नंद महाराज का परम आश्रय है। ऐसा क्यों हुआ? वो जो जब कृष्ण का नामकरण संस्कार हुआ था, गर्गाचार्य जब आए थे तो गर्गाचार्य ने कहा था कि ये जो बालक है इसकी कृपा से, इसकी सहायता से तुम सब विपत्तियों से पार हो जाओ। गर्गाचार्य ने सुना, हमने पहले नंद महाराज को ये बात कही, तो ये जो बात है क्या, इस बालक की कृपा से तुम सब विपत्तियों को पार हो जाओगे। अभी पहले अध्याय से लेके बीच बीच में हमने जितनी लीलाएं पढ़ी हैं, क्या अगासुर का वध, क्या जो जो भी सुना, उसमें यही बात आई है कि भगवान ने आके ब्रजवासियों के मन में आया कि एक कृष्ण जो है साधारण बालक नहीं है। गर्गाचार्य ने कहा था कि ये तुमको सभी विपत्तियों से निकाल लेगा, है, याद करते हैं। तो नंद महाराज के लिखा यहां कि शब्द देखिए, यहां लिखा है कि उन्होंने कहा, गर्गाचार्य ने कहा था, श्री कृष्ण की सहायता से तुम समस्त विपदाओं से पार हो जाओगे। नंद महाराज के कर्ण युगल में नित्य ही ध्वनित है, ऐसा है ना। कहते ये जो शब्द थे गर्गाचार्य के, ये हमेशा नंद महाराज के कानों में गूंजते रहते थे। समझ गए? यहां लिखा ना, कर्ण युगल में मतलब दोनों कानों में ध्वनित थे, मतलब
हर समय ये उनके कानों में गूंजते रहते थे, क्या ये जो लड़का है ये आपको सब विपत्तियों से पार कर देगा। अगर वो गूंजते रहे तभी तो जाता है? क्या शिक्षा मिलती है इसमें? कि भगवान ही हमारी रक्षा करने में, हर हालत में हमारी रक्षा करने में समर्थ। हमको केवल मात्र भगवान के चरणों में शरणागत होना चाहिए, कहीं इधर उधर ना देख के केवल मात्र उनका ही सहारा लेना चाहिए। इसलिए वो जिम्मेदारी ले लेते हैं, भगवान मैं करूंगा तुमको, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अगर ये बात याद रहेगी कि भगवान सभी प्रकार की विपत्तियों से हमारी रक्षा करने में समर्थ है। सर्वशक्तिमान किसको बोलते हैं? ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, उसको तो सर्वशक्तिमान नहीं बोलते ना। भगवान क्या है? सब कुछ कर सकते हैं, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सब कुछ कर सकते हैं। ये मन में विश्वास होने से भी नहीं होगा। विश्वास नहीं, हर समय ये बात स्मरण रहनी चाहिए। जब हर समय स्मरण रहेगी तब जब विपत्ति आएगी तो किसको बुलाएंगे? अगर जब सब ये बात भूल जाएंगे, भगवान ही हमारी सब जगह से रक्षा करने वाले हैं, वही हमें बचा सकते हैं। ये बात अगर भूले रहेंगे तो मुसीबत आने पे कोई अपने पिता को आवाज देगा, कोई माँ को आवाज देगा, कोई हाय माँ, कोई अपने अड़ोसी पड़ोसी को आवाज देगा, भगवान को कोई याद नहीं करेगा। इसलिए क्या करना है? हमेशा भगवान जो है, हमेशा उनको स्मरण रखना। असल में भगवान को भूलना ही सबसे बड़ी मुसीबत है। सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? भगवान को भुला देना और उनको याद रखना। तब कोई मुसीबत आती नहीं है, जो आती है तो भगवान उसका निवारण कर देते हैं। कई बार मैंने ये बोली है प्रसंग, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये मानस की चौपाई। उसमें जब हनुमान जी वापस आते हैं लंका में, जानकी जी का अन्वेषण करके वापस आते हैं जब, तो भगवान कहाँ बैठे होते हैं? समुद्र के किनारे पे। लक्ष्मण भी हैं। अभी तो जाके आए, अभी युद्ध हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ। जाके मिलके आए, उनको अंगूठी देके आए भगवान की, और उनकी चूड़ामणि लेके आया। तो पूछते हैं भगवान हनुमंत लाल, हनुमंत मैं तुमसे एक बात पूछता हूं। तो वो ऊपर बैठे हुए हैं पत्थर की स्फटिक की शिला पे भगवान, और हनुमंत लाल जी सामने में वीरासन पे झुक के हाथ जोड़ के बैठे। तो भगवान पूछते हैं किसको? हनुमान जी को पूछते हैं। कहे हनुमंत पूछते, कहे हनुमंत एक बात बताओ। क्या बात बताओ? कि सब लोग ऐसा बोलते हैं। प्रश्न क्या किया कि सब लोग ऐसा बोलते हैं कि जो मेरे चरणों का आसरा ले लेता है उस पर कोई मुसीबत। बात ठीक हुई? ये पूछा प्रश्न, पहले समझेंगे फिर उत्तर समझेंगे। कि जो लोग मेरे चरणों का आसरा ले लेते हैं उन पर कोई मुसीबत। तो जानकी ने तो मेरे चरणों का आसरा लिया, वो तो मेरे आश्रय में थी, उसको मुसीबत क्यों आई? प्रश्न समझ गए आप? क्या प्रश्न किया कि वो तो जानकी ने मेरे चरणों का आसरा लिया, फिर जानकी मुसीबत में क्यों? ये प्रश्न किया हनुमान जी से। तो हनुमान जी भगवान का प्रश्न सुन के मुस्कुरा दी। मुस्कुरा के उन्होंने हाथ जोड़ के जवाब दिया। इसमें क्या जवाब दिया? कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हे भगवान, आप क्या बात बोलते हैं? आप बोलते हैं जानकी मुसीबत में है? नहीं नहीं नहीं, वो जानकी तो मुसीबत में नहीं। मुसीबत में वो व्यक्ति होता है
जो आपको भूल जाता है, जिसके मन से आपका स्मरण भूल जाता है, मुसीबत में तो वो जान की मुसीबत में नहीं है। नहीं, अच्छा तुम्हें कैसे पता है? नाम पाहरो दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। जान के हर समय आपका तो ध्यान में है, वो हर समय आपकी स्मरण कर रही है, हर समय आपका ध्यान कर रही है। इसलिए उनका वो व्यक्ति मुसीबत में है जो आपका स्मरण भूल जाता है, जो आपको भूल जाता है। इसलिए नंद महाराज को ये बात याद रही क्या, कि कृष्ण ही सभी मुसीबतों से बचाने वाले हैं। किसने बोला? गुरु जी ने बोला था, गर्गाचार्य ने बोला था। गर्गाचार्य की बात पे विश्वास रखा उन्होंने कि नहीं, अगर गर्गाचार्य की बात पे विश्वास ना होता इस समय पुकारते वो। विश्वास रखा। शास्त्र में जो बात है, जो गुरुजन बड़े बड़े महात्मा बात बोलते हैं कि भगवान ही हर हालत में रक्षा करने में समर्थ हैं, अतः हमको भगवान में ही शरणापन्न होना चाहिए, रक्षा करने में समर्थ। अतः इस बात को याद रखा और इसलिए निद्रा भंग होने पर सर्पग्रास से भयभीत होकर गोपराज बार बार अपने पुत्र श्री कृष्ण को जोर जोर से पुकारने लगे। अन्यत्र अवस्थित श्री कृष्ण की दृष्टि आकर्षित करने के लिए उन्होंने जोर जोर से रोते हुए कहा, मतलब कृष्ण वहां पर नहीं थे का मतलब वो अपनी उम्र के लड़कों के साथ थे तो उनके झुंड में थे। ये जो बड़े बड़े गोप हैं उनके साथ थे नंद महाराज। अतः कृष्ण मेरी आवाज सुन ले, मेरी आवाज कृष्ण तक पहुंच जाए। वो जोर जोर से रोते रोते बोलने लगे, अरे बच्चे कृष्ण, वत्स कृष्ण, ये अजगर मुझे निकला जा रहा है, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। यहां लिखा है, नंद बाबा का अभिप्राय है, हे कृष्ण तुम्हें छोड़कर मैं मृत्यु नहीं चाहता हूं, तुम्हें छोड़कर मैं मृत्यु नहीं चाहता हूं, तुम्हारा विच्छेद मेरे लिए असहनीय है, तुम आ जाओ, जरूर आ जाओ। अतएव ये मृत्यु के हाथों से मेरी रक्षा करो। यहां लिखा है श्री गोपाल चंपू ग्रंथ में भी इस प्रकार नंद महाराज की करुण पुकार का वर्णन हुआ है। इस प्रकार पुकारने में नंद महाराज की वात्सल्य स्फूर्ति के कारण जो हुआ उसका उल्लेख उसमें गोपाल चंपू यहाँ कोट किया गया। गोपाल चंपू का श्लोक एक इस प्रकार नंद महाराज का करुण आर्तनाद सुनकर दूसरे सभी गोपगण भी बड़ी शीघ्रता से नंद महाराज के निकट दौड़कर आए और सर्प के ग्रास से गोपराज नंद को मुक्त कराने के लिए बहुत प्रयास करने लगे। उन्होंने पहले लाठियों, डंडों और खड़ग आदि से सर्प पर प्रहार किया, किंतु विफल मनोरथ होकर वे शीत निवारण के लिए रात्रि में जलाई गई लकड़ियों को लेकर उसे मारने लगे। उनकी धारणा थी कि अवश्य ही इन जलती हुई लकड़ियों की दाह पीड़ा से यह सर्प नंद महाराज को छोड़ देगा, किंतु वह किसी प्रकार भी उनको छोड़ नहीं रहा था। इधर श्री कृष्ण वृद्ध जनों के संग से कुछ दूर समान आयु वाले सखाओं के साथ रात्रि में शयन कर रहे थे। पिता का करुण क्रंदन सुनकर श्री कृष्ण उधर दौड़कर आ गए, भयभीत की बातें, डरे, हाय मेरे पिताजी को क्या हो गया, मैं भगवान हूं, मैं जाके देखता हूं। ऐसा नहीं उनका बाप, वो तो वात्सल्य रस प्रदान करने के लिए, स्वयं आस्वादन करने के लिए आए हुए हैं। वो क्या, जब सुनी मेरे पिताजी को क्या मुसीबत आ गई, वो डरे से हुए हैं। जब आए बहादवास होके दौड़ते आए, अच्छा उन्होंने उनका अचानक जो है उनका जो बायां पैर है वो सांप से छू गया, उनका बायां चरण सांप से स्पर्श कर गया। पिता के शरीर से संलग्न सर्प पर यद्यपि
श्री कृष्ण ने इच्छा करके अपना चरण स्पर्श नहीं किया था, किंतु परम पावन भगवान श्री कृष्ण के परम पवित्र चरण कमल का स्पर्श लाभ करके उस सर्प ने अपने अशेष जन्मार्जित पाप बंधन से मुक्त होकर अपने विद्याधर शरीर को प्राप्त किया। किसी भी तरह से उनका चरण स्पर्श हो गया। आग किसी भी तरह स्पर्श हो जाए वो तो जलाएगी नहीं है ना, आग जला देती है सब, कोई भी स्पर्श हो जाए। आग जला के राख कर देती है ना, आग में गुण है। वो किसी भी तरीके से आग का स्पर्श हो जाए तो वो एक नहीं रुई के ढेर लगे हों चाहे। अब देखते हैं आजकल तो बहुत घटनाएं आती हैं न्यूज में, टीवी में, वहां फैक्ट्री में आग लगी, वहां लग गई, वहां वो रिफाइनरी में आग लग गई, ये हो गया। तो देखता क्या कितनी दूर तक, मीलों तक आग जला देती है सब। इसी प्रकार जैसे आग की दाही का शक्ति है ना, सबको जला के राख कर देती है। देखती नहीं है ये पवित्र व्यक्ति है, अपवित्र है, ये कैसा है कैसा नहीं, देखती है आग। ये कहां से आया कहां से नहीं आया, जो उसके स्पर्श में आता है सबको जला के राख कर देती है। इसी प्रकार भगवान का जो नाम है, भगवान का जो स्मरण है, सब प्रकार के पापों को जला देता है। वो नहीं देखता ये कौन व्यक्ति है कौन व्यक्ति नहीं, कौन सी जात का है, कहां से आया कहां से नहीं आया, को नाम क्या देखता है। भगवान के नाम का स्वभाव ऐसा है, भगवान के नाम का गुण ऐसा है, जो भी उनके नाम के स्पर्श में आता है सारे पाप राशि का मतलब जिस प्रकार आग के सामने कितना ही हो सब जला देती, इसी प्रकार पाप कितने ही हो भगवान के नाम में इतनी ताकत है, सभी प्रकार के पापों को जलाकर राख कर देते। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। क्या कहते नाम की महिमा का वर्णन करें। भगवान देखते रहते हैं और उनका नाम उनके सामने में उसको उद्धार कर देता है। इस प्रकार शक्तिशाली है, शक्तिशाली। अतः पैर स्पर्श किया, चरण स्पर्श किया तो उसको विद्याधर के देह प्राप्त हो गई और अनेक जन्मों के जो पाप से वो उनसे बंधन से मुक्त हो गया। और कहते यदि भगवान ने तो जानबूझ के नहीं लगाया, और यदि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इच्छा करके भी स्पर्श की सर्प की पूंछ को अपना चरण स्पर्श प्रदान किया है, तब भी यही समझना होगा कि शक्ति निकेतन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इस आचरित इस कार्य में उनके भक्त के प्रति अनुग्रह ही प्रकाशित होता है। भगवान अगर जान के भी लगाए तो भी उनके मन में उनके प्रति कृपा है, उसके प्रति दया है। उनको तो पता है ये शापित है, अतः इसका शाप जो है छूट जाए। अगर कहते हैं अननोइंगली लगा तब भी उनकी कृपा ही है, और अगर नोइंगली लगा है तो भी उनकी कृपा ही है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण षड ऐश्वर्यशाली हैं, अतः सर्वज्ञ स्वभाव श्री कृष्ण के लिए इच्छा पूर्वक अभिशप्त भक्त का शाप विमोचन अतीव युक्ति युक्त और स्वाभाविक। कहते भगवान है भक्त वत्सल और उनको पता है ये मेरा भक्त अभिशप्त है, मतलब ये शापित है, शाप के कारण ऐसा हुआ है। अतः उस पर कृपा अगर भगवान जानबूझ के भी छू के कर दें तो भी उनकी कृपा, और अनजान में भी कर दें तो भी उनकी कृपा। ना तो जानबूझकर उनका छुआ उनकी इच्छा के बिना होता है, और ना अनजान में उनका छुआ उनकी इच्छा के बिना होता है। इसमें मूल है भगवान की कृपा, मूल है। अतः इस प्रकार उस जो विद्याधर था उसकी भगवान का चरण कमल का स्पर्श पाके बहुत जन्मों के संचित जो पाप थे दूर हो गए और वह अपने विद्याधर रूप को प्राप्त हो गया। तम पृच्छ ध ऋषिकेशः प्रणतम समुपस्थितम
दीप्यमानेन वपुषा पुरुषम हेममालिनम। तत्पश्चात भगवान ऋषिकेश श्री कृष्ण ने देखा कि ये जो विद्याधर है ये मेरे सामने प्रणत है, मतलब हाथ जोड़ कर रहा है, झुका हुआ है, प्रणाम कर रहा है मुझे। इस सोने की माला धारण की हुई है, स्वर्ण माला धारी है, एकदम तेजवान, शरीर से तेज निकल रहा है, और तेज निकलता है तो और वो भगवान को प्रणाम कर रहा है। जब देखा भगवान ने ये जो सर्पदेह छोड़ के इस प्रकार दिव्यमान एक देहधारी व्यक्ति जो सोने के आभूषणों से शोभित है मुझे हाथ जोड़ कर रहा है, देखा तो उन्होंने उसको पूछा, उस विद्याधर को पूछा। क्या पूछा? तुम कौन हो? पूछा तुम कौन? भगवान को पता नहीं था, पता था कि नहीं पता था, फिर भी पूछा तुम कौन हो? तो क्यों पूछा उन्होंने? समय हो गया ना क्यों पूछा और उस विद्याधर ने क्या उत्तर दिया, कल हम याद करेंगे आगे। समय हो गया। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो